स्वागत है आपका। और इक्विटी मार्केट पर तो लगातार हमारी नजर है ही, लेकिन कमोडिटी मार्केट पर भी लगातार हमारा फोकस है। दुनिया भर में चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। क्यों चमक रही है चांदी, डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी विश्व मोहन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, सोने चांदी की चमक तो बरकरार है, लेकिन दोनों की कंपैरिजन में भी चांदी जो है सोने से भी ज्यादा तेजी के साथ चमक रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस साल 2025 में चांदी में अगर देखें तो 40% से ज़्यादा की तेजी आई है। घरेलू बाजार में रुपए का फैक्टर भी काफ़ी काम कर रहा है, क्योंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है, इस वजह से तेज़ी ज़्यादा है। महीने भर में देखें तो 8.5% से ज़्यादा की तेज़ी चांदी में आ चुकी है। दिसंबर का वायदा 1,24,990 यानी 1,25,000 के बेहद करीब का आज नया रिकॉर्ड बना है। सितंबर वायदा, जिसकी एक्सपायरी है 5 सितंबर को, उस वायदा ने भी 1,23,300 रुपए के ऊपर का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो एक तरफा रैली चल रही है और पिछले 2 महीने में हमने देखा है गोल्ड को पूरी तरह से आउट परफॉर्म करती चांदी नजर आ रही है। हालांकि गोल्ड ने भी आज नया हाई बनाया है, लेकिन चांदी की चमक ज्यादा दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 14 साल की ऊंचाई पे है। सितंबर 2011 में चांदी ने जो हाई छुआ था, उस हाई के आसपास $41 के आसपास कॉमेक्स पर भी चांदी पहुंच चुकी है। अब इसके पीछे जो तेजी की वजह है, सबसे बड़ी वजह है इंडस्ट्रियल डिमांड। जिस तरह से सोलर सेक्टर की तरफ से डिमांड है, चाइना में सोलर बूम चल रहा है, सोलर सेल की एक्सपोर्ट जिस तरह से हुई है, 70% फर्स्ट हाफ में सोलर एक्सपोर्ट चाइना से बढ़ा है और उसका सबसे बड़ा जो खरीदार है वो हिंदुस्तान ही है। इसके अलावा बाकी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, डेटा सेंटर का एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस सब का फायदा चांदी को मिलता जा रहा है। इसके अलावा नई खबर ये भी है कि अमेरिका में चांदी को क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो इससे लग रहा है कि इसकी स्टॉकिंग आगे चलकर और भी बढ़ सकती है। और पहली बार देखा गया है कि सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक ने चांदी को अपने रिजर्व में जोड़ा है। यानी आने वाले समय में कई सारे इस तरह के फैसले देखने को मिल सकते हैं। बाकी सेंट्रल बैंक्स भी ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा ब्याज दरों में कटौती की तो संभावना है ही कि सितंबर में फेड की तरफ से, और गोल्ड की जो तेजी है उसका भी फायदा यहाँ पे मिल रही है। ज्वेलरी के तौर पर गोल्ड काफ़ी महंगा हो गया है, तो उस वजह से भी ज्वेलरी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। और हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहाँ पर चांदी की ज्वेलरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी जगहों में ज्वेलरी के तौर पर चांदी का उस तरह इस्तेमाल नहीं होता है। अब बात करते हैं इक्विटी मार्केट के लिहाज से इसका फायदा किसको होगा। हिंदुस्तान जिंक क्लियर कट फायदा है, क्योंकि 95%, 95% से ज्यादा प्रोडक्शन अकेले देश में हिंदुस्तान जिंक करता है। और भारत का तो सबसे बड़ा चांदी उत्पादक हिंदुस्तान जिंक है ही, दुनिया के भी 5वें नंबर पर है। वेदांता दूसरा बेनिफिशियरी इसलिए है कि वेदांता की करीब करीब 62% के आसपास की हिस्सेदारी हिंदुस्तान जिंक में है। तो ये अपनी होल्डिंग की वजह से वेदांता को भी इसका फायदा मिलता है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान जिंक और वेदांता आज के सत्र में काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान जिंक को यहाँ पर ज़्यादा फायदा होने वाला है। और जिस तरह की तेज़ी दिख रही है, जिस तरह के डिमांड साइड में है, जिस तरह का सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो एक्सपर्ट्स को लगता है कि तेज़ी रैली आने वाले समय में भी जारी रह सकती है। बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता दोनों स्टॉक पर नजर होनी चाहिए। और चांदी की जहां हम बात कर रहे हैं, चांदी सिर्फ एक प्रेशियस मेटल नहीं है, इंडस्ट्रियल मेटल भी है और इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी हद तक इस्तेमाल होती है। और इसी के चलते प्रेशियस मेटल्स में सोने चांदी में जब इजाफा होता है तो सिल्वर में इन पर्टिकुलर इक्विटी मार्केट के साथ भी जोड़कर स्टॉक्स लाइक हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, इन तमाम में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलता है। 4% की गेंस हैं।